अल्लाह ताला तक पहुँचा नहीं है, लेकिन अपन भी तो गए भाई 7वां डायमेंशन क्रॉस करके, है कि नहीं। अभी तुमको क्या बताओ, मैंने भी कसम खुदा की बोल रहा हूँ एक एक्सपीरियंस ऐसा किया जिसमें मैंने देखा एक फरिश्ता मेरा हाथ पकड़ के खींच कपड़ा यहाँ से कपड़ा पकड़ के खींच के लेके आ रहा है। मैं व्हाइट कलर के ट्यूबलाइट वाले कपड़े में हूँ और मेरे को खींच के लेके आ रहा है, और मैं ऐसा क्या मतलब कपड़ा नहीं फड़िया तो मैंने जब तो उसका पैर पकड़ लिया, तो मतलब अरे पैर नहीं पकड़ना चाहिए, तो फिर मैंने हाथ पकड़ लिया और मेरे को खींच के लेके आ रहा है। एक एक डायमेंशन जो मैंने देखा था लोग बने हुए, एक और दूसरे लोग के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे बने, फिर ये एक बड़ा लोग आता है, फिर इसको तुम क्रॉस करते फिर छोटे छोटे, ऐसे करते करते फिर एक तुम थ्रोन पे आ गए, थ्रोन पे एक बैठे हुए, और जो बैठा हुआ था उसका जो रूप था वो शेर की तरह था, वाइट कलर के लायन की तरह, पूरे बाल और पूरी बॉडी, और ऐसा एक रोब पहना हुआ था जैसा ब्यूटी एंड द बीस्ट में जो बीस्ट है ना वैसा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है वाइट कलर के लायन की तरह, और एक थ्रोन पे बैठे थे। और मैं गया और इधर थ्रोन है और वो फरिश्ता ऐसा आया और इधर बस ये छत आ गई, इधर क्या था वो छत पूरा आसमान की तरह ही था, तारे ही थे, यहाँ से उड़ के गए, और उनकी कुर्सी जो थ्रोन था उसके पीछे, नहीं पीछे क्यों लेके आ रहा है, जैसे थ्रोन के पीछे गए ऐसे खिड़की खोला, ऐसे बॉक्स बने से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हज़ारों करोड़ों बॉक्स बने हुए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरे डायमेंशन का जो मेन गॉड होगा वहाँ तक मैंने पहुँचा, और मैंने देखा कि ये जो जितने भगवान हैं जिनके पीछे लाइट जलती रहती है, वो लाइट के पीछे ही एक ऐसा जगह है, खिड़की है, जिसके थ्रू तुम दूसरे लोक में जा सकते हो। और वहाँ पे जब वो एक एक बॉक्स के अंदर देखा तो कहीं पे कुछ बहुत सारे डायमेंशन बनने बाकी है, बहुत सारे पे ऑलरेडी दुनिया बनी है, बहुत सारे डब्बे पूरे भरे हुए, यानी पॉपुलेशन पूरी वास्ट भर गई है, एक जगह पे सारे सारे रेप्टाइल्स है, मतलब सब लोगों ने मतलब कोई एक अचीव कर लिया, किसी ने एक अपना ईश्वर बन गया, तो सुप्रीम लॉर्ड ने एक उसको लोक दे दिया, वो अपना भगवान बन के बैठा है। जैसे शनिदेव को जब हम लोग देखते थे, अभी मैंने आगे बताया नहीं, इन फ्यूचर शायद मैं बताऊंगा, लोग सिद्धियों के चक्कर में पड़े, उर्वशी के चक्कर में पड़े। शनिदेव की आराधना अगर तुम करते हो, शनि राहु केतु तीनों का फायदा मिलता है, लेकिन शनिदेव की आराधना करते हो, राहु की करते हो, केतु की करते हो, शक्ति के काम में तुम बहुत फास्ट हो जाते हो। महाकाली की आराधना करते हो तो, लेकिन रूट सबसे फास्ट जो तुम अचीव कर सकते हो वो है सिद्धि। शिव जी की सिद्धि ले लो, शनिदेव की सिद्धि ले लो, सबसे फास्ट जो तुम चीज़ अचीव करते हो वो है सिद्धि। सिद्धि के बाद जो तुम आते हो तो फिर आते हो वो उसके ऐसा मान लो फरिश्ते मान लो, मोकिल मान लो, लेकिन एक लोग के एक ऐसे सब कैटेगरी हो जाती है यार। उसके बाद फिर तुम देवता तक पहुंचते हो, देवता के बाद में तुम ग्रह तक पहुंचते हो। तो मैंने ये सीखा है, दुनिया में जितने भी लोग आए हुए हैं ना इंसान, इन्होंने जितनी भी टीचिंग्स दी है, इन सब की टीचिंग्स एक तरफ और किसी ग्रह को पूजना एक तरफ। यानी तुमने दुनिया में जितने इंसान आए, अगर कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो अर्थ पे आके गया है इंसान की तरह, इसको पूजने से अच्छा है तुम ग्रह को पूज लो। अगर तुम शक्ति की बात कर रहे हो, मैं तुमको भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान तो तुम एक छोटे बच्चे के अंदर से भी देख के सीख सकते हो, मैं तुमको शक्ति की बात कर रहा हूँ। अगर कंपैरिजन में आएंगे तो अभी कोई बोलेगा भाई शिव जी को पूजना अच्छा कि शनिदेव को पूजना अच्छा है, तुम किस चीज़ के लिए पूज रहे हो वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर तुम शक्ति के लिए, साधना के लिए, तंत्र के लिए, उस चीज़ों के लिए पूछ रहे हो तो तुम सबसे पहले सिद्धि आएगी। सिद्धि के बाद ऐसा मान लो जैसे जिन आ गया या बेताल को पूज लिया या कोई देवता को पूज लिया, ठीक है, ये वो वाले देवता नहीं है, भगवान वाले नीचे वाले बात करो। उसके बाद तुम ग्रह को पूज लो, ग्रह की शक्तियाँ। अब जब शनिदेव को तुम देखोगे, जब हम लोग देखते थे ग्रह के तौर पे, तो आत्मा शनिदेव दिखाई देते थे, उनके नीचे बहुत सारे ना ऐसे सर्कल रहते थे, ऐसे पूरे भरे हुए लाइन से, कम से कम 200-300, और एक सर्कल तुम उठा के सब्जेक्ट में लाओगे और सेंटर में खोल के देखोगे तो तुम्हारे घर एक लोग इधर बनाएगी, इधर बनाएगी, इधर बनाए, इधर बनाए, इसमें कुछ लोग रह रहे, इसमें कुछ लोग रह रहे, इसमें देवी देवता रह रहे, ऐसे। फिर इसको हटाओगे, दूसरा सर्कल उठाओगे तो दिखाएगा पूरा परियों का लोक है, सारी परी, उर्वशी, मेल फीमेल दोनों, हाँ सब दिखाई देंगे, पंख वाले। तीसरे को हटाओगे तो दिखाई देंगे सब राक्षस जैसे, गोश्त खा रहे, जानवर खा रहे, सींग वाले, मगरमच्छ जैसी स्किन है, कांटे लगे हुए। ये सारे क्या है, ये सारे शनिदेव के लोक है। अर्थ से जो सबसे नज़दीक प्लानिट है वो सैटर्न है। ऐसे बहुत सारे सैटर्न, यानी जो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ब्लड सेल्स है, एटम्स है, लेकिन तुम्हारी एक बॉडी है। अब्दुल करीम खान एक है, लेकिन इसकी आंखें भी है, नाक भी है, मुंह भी है, शरीर है ना सारा, इसमें एटम्स है, सेल्स है। वैसे एक शनिदेव की आत्मा है, एक शनिदेव की बॉडी। जब तुम जूम करोगे तो जूम के अंदर ये प्लैनेट्स दिखाई देंगे कहीं पे। जैसे तुम्हारे बैक्टीरिया रोज़ जिंदा होते हैं, रोज़ मरते हैं ना, ब्लड सेल्स हर 3 दिन में, 3 घंटे में क्रिएट होते, डिस्ट्रॉय होते,
वैसा वो शनिदेव की बॉडी में हो रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं, एक शनिदेव की आत्मा है, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स बने हुए। तो जब तुम एक शनिदेव को पूजते हो ना, जब तुम शनिदेव की आत्मा को पूजना शुरू होते हो ना, जब उसकी कृपा होती है, जैसे तुम शनिदेव के नाम का मानसिक जप करते हो, 2, 3 से 5 करोड़ मंत्रों के बाद तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो पूरा शनिदेव का हो जाता है। तुमको जो भी देखेगा उसको शनिदेव दिखाई देगा। फिर तुम दूसरा मंत्र, और जब ऐसा नहीं है 3 करोड़ 5 करोड़ के मंत्रों के बाद तुम वहाँ तक पहुँचोगे, तुम 1 करोड़ 25-50 लाख के बाद भी मैंने तो कौन से, मेरे तो सूर्य क्लास ही कितने हुए थे, लाख भी नहीं पड़ा था, मैंने कहाँ तक क्या क्या नहीं देख लिया। तो उसके बाद में 3-5 करोड़ हो गए। अब तुम मान लो दूसरा मंत्र ले लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पे शिव जी का ले लेते हो। शिव जी के बाद तुम जाप करना शुरू करोगे तो 2-4 करोड़ 5 करोड़ मंत्रों के बाद में तुम शिव जी वाला भी तुम्हारे को सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा। मैंने 7 देखा हो सूक्ष्म शरीर, और वो भी सिर्फ सदगुरु के मूलाधार से लेकर ये 7। अभी तुम चक्रों से जोड़ लो या सूक्ष्म शरीर जोड़ लो, सारे के सारे शिव जी थे और सारे 7 कलर के थे। सेम अपने जो है ना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो वही कलर के 7 शिव देखा था। तो मैंने इतना देख पाया बहुत सारे केस में जो सूक्ष्म शरीर है, जैसा भैया के लिए देखते थे, वो 5 करोड़ मंत्रों में जो बनता है वो है। अब सिर्फ मंत्रों से बनेगा नहीं, तुम कैसे भी पूछ लो, तुम मंत्र से पूछ लो, तुम आरती से पूछ लो, तुम कथा से पूछ लो, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशन करवाना है। जब तुम मानसिक जाप करते हो और तुम्हारे अंदर मंत्र बोलना जाता तो होता क्या है, तुम बैठ रहे हो दिन में 2 घंटा, तुम 2 घंटे जाप कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर जाप चालू होता है तो फिर वो 24 घंटे चलता रहता है। फिर तुम तो 2 घंटा दिन भर में 2 घंटे जाप करते हो और बाकी जो रह के तुमको याद आता है तो तुम जाप करते रहते हो, फिर भी तुम 24 घंटा नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे लोगों में पूछता था, कोई बोलता था भैया मैं 24 घंटे जाप करता हूँ। मतलब 24 घंटे ओम नमः शिवाय, यानी तो 1 घंटे में मतलब 3600 बार कर लेता है ना, यानी दिन भर में तो 70,000 बार कर लेता होगा। तो सामने वाला बोला नहीं ऐसा नहीं, मतलब तेरे को जब याद आता तब तो करता ना। बोले हाँ, मतलब तो इसको 24 घंटा नहीं बोलते, क्योंकि याद तो तेरे को हर 1 घंटे में 2 या 3 बार ही आएगा और तू 5 मिनट 10 मिनट क्या चुप हो जाएगा। मानसिक जब 24 घंटा चालू रहता है, और ये तंत्र के थ्रू ही होता है, ये भक्ति के थ्रू कभी नहीं हो पाएगा, ये तंत्र के थ्रू ही होगा। जब तंत्र का कोई गुरु रहेगा वही शक्ति देगा जाप करने की, क्योंकि तुम सो रहे हो लेकिन अंदर की शक्ति को पता है कि ये गधा सो रहा है लेकिन इसको जागना जरूरी है, हर पल भगवान का नाम लेना है। वो शक्ति 24 घंटे नाम लेने लगती है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उस देवता का हो जाता है। क्या ज़रूरी है ग्रह का होगा, तुम अपने पीर को पूछ लो, मियाँ हुजूर, जैसे मैंने जाना है, अब मियाँ हुजूर के नाम से अगर वो मेरे को दे देंगे और मैं उनको दिल से चाह के पूछने लग जाऊँगा, उनका कैरेक्टर बन जाऊँगा। तुमको दिल से पूछना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे ग्रहों को मैं दिल से पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को उनकी नॉलेज मिलेगी तो मैं दिल से पूछूंगा। मेरी आदत ही वही थी। जब मैं धाम में आया था, मेरे थॉट ये नहीं थे कि मेरा अल्लाह खुदा है और कोई भगवान नहीं। मेरे को ऐसा था कि ये सारों की भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं तो ये आते नहीं हिस्ट्री में। तो फिर जाना कि नहीं भाई ये तो अलग वास्ट है। वैसे ही जब तुम समझते हो कि नहीं यार, अल्लाह जो है उसका भी एक कैरेक्टर है, राम है उसका भी एक कैरेक्टर है, कृष्ण है इसका भी एक कैरेक्टर है, पैगम्बरों का भी एक कैरेक्टर है। ये सब लोगों ने आके दुनिया में अच्छी बातें ही सिखाई, बाकी लोगों ने गोली घुमा दी। तो फिर तुमको समझ में आने लगता है, हर एक से प्यार करने लग जाते हो।